हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम समझ रहे हैं मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य जैसा कि पिछली वर्कशीट यानी वर्कशीट 21 में हमने समझा था ना, उसका थोड़ा सा परिचय समझा था कि मुगल कौन थे, किसके वंशज थे, किसके वंशज कहलाना पसंद करते थे। आज उसी मुगल साम्राज्य के सबसे पहले बादशाह बाबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तैयार हैं मेरे साथ उसको समझने के लिए? तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मुगल साम्राज्य। प्रथम मुगल शासक बाबर जो कि 1526 से 1530 तक रहा ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। यानी वो यहाँ नहीं था, फरघाना राज्य में था। जब उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया, वो राजकुमार बना और राजगद्दी पर बैठा, तब वो केवल 12 वर्ष का था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल जानते हैं ना कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। उसने फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और अब हम आपको बाबर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो ये है बाबर की तस्वीर। देखिए, बाबर ने दिल्ली में 1526 में कब्जा किया और वो 1530 तक रहा। फिर आखिर घटनाक्रम क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उसने जीता। देखिए, 1526 में उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया। और फिर 1527 में क्या हुआ? देखिए, हम वर्ष जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे हैं उसके हिसाब से घटनाओं को हमने यहाँ रखा हुआ है और उसके हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे 1526 में उसने क्या किया। 1527 में खानुवा में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हरा दिया। मतलब वो इतना ज़्यादा बहादुर था कि देखिए कैसे कैसे वो राजाओं को, जो कि बहुत बलवान थे, उनको वो हराता चला गया। 1528 में उसने चंदेरी में राजपूतों को हरा दिया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण को स्थापित कर लिया और यहीं से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भी शुरू, यानी उसी से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई। तो चलिए अब हम जानते हैं मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। देखिए, बाबर ने आके क्या क्या चीज़ें की या कैसे कैसे क्या किया, उसके बारे में हम कुछ रोचक तथ्यों, कुछ उसके रोचक फैक्ट्स, उसकी बातों के बारे में जान रहे हैं। बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया, यानी जो वो टैक्स कलेक्ट करता था उसके हिसाब से उसने उसमें चेंजेस किए। उसमें परिवर्तन करके उसने सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। देखिए, राजा महाराजा ऐसे ही होते थे, कोई अपने आप को महाराज कहलवाता था, कोई राजा धीराज कहलाता था, कोई महाराजा धीराज, कोई सुल्तान कहलाता था। फिर उसने इन सब को हटा के एक नई पदवी बनाई, बादशाह की पदवी। फिर बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया, यानी इससे पहले किसी भी राजा ने तोपों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये फैक्ट है कि बाबर ने ही सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया था युद्ध में। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, ये भी उसके बारे में एक बहुत जो है एक अच्छी बात थी कि वो तुर्की भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। फिर ये था कि बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा, यानी अपने बारे में, जो अपने बारे में लिखते हैं ना जब, तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी उसने लिखी। इसका नाम क्या था? तुजुके बाबरी। और बाबर की मृत्यु 1530 में फिर वो हो गई, यानी 1526 में जब उसने कब्जा किया तो लगभग 4 साल तक वो रहा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब हम चलें अपने प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था? ये तो हमें समझ में आ ही गया होगा, जी हाँ, बाबर। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, तो वो है तुजुके बाबरी। बहुत आसान है ना।
और फिर प्रश्न नंबर 3, किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखिए। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पाठ पढ़ा है ना, उसका हम कोई भी शासक लिख सकते हैं। वो उस समय जब सल्तनत थी तो इसका मतलब वहाँ जो पदवी थी उन राजाओं की उनको सुल्तानी कहते थे। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट में लिखा भी ऊपर कि दिल्ली के शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, तो हमने वही नाम इसमें रख दिया, सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो समझ में आया? ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और कोरोना वायरस को हराना है, बचना नहीं, अब हमें उसको हराना है। तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।